बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। पालमपुर में सेवाएं दे रहे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श भार्गव लोगों के इलाज के साथ साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पालमपुर में उनका अपना अस्पताल है। कोरोना संकट में डॉक्टर भार्गव ने लोगों का निःशुल्क इलाज किया। वहीं उन्होंने संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध करवाई थी। लोगों की सेवा का उद्देश्य लेकर डॉक्टरी पेशे से जुड़े डॉक्टर भार्गव समाज सेवा में एक मिसाल बन चुके हैं। पेश है उज्जवल हिमाचल के कार्यकारी संपादक चंदन महाशय के साथ उनकी विशेष बातचीत। नमस्कार, उज्जवल हिमाचल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पालमपुर। आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और वो जम्मू से आए हैं और लगभग 6-7 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श भार्गव के साथ। सर, उज्जवल हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चंदन जी, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ उज्जवल हिमाचल का भी कि जब से मैं पालमपुर आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ उज्जवल हिमाचल हमेशा अपना योगदान समाज में एज ए फिफ्थ पिलर ऑफ जो दे ही रहा है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और समाज सेवा में मुझे लगता है कि इंसान से सोच सकता है, मगर जन तक पहुँचाने में जो कार्य आप लोगों ने किया है वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आगे और भी ऐसा करते रहिए। डॉक्टर साहब, आपका प्रोफेशन डॉक्टरी है, डॉक्टरी के साथ आप समाज सेवा में भी है। किस उद्देश्य से आप इस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर देखा जाए तो डॉक्टरी अपने आप में ही समाज सेवा है, क्योंकि हमारा जो बीइंग ए डॉक्टर हमारा सारा रिलेशन जो रहता है वो इंसान और इंसान के जान से होता है। हमारे पास कभी कोई खुशी में नहीं आता, परेशानी में आता, और हमारा मूलतः उद्देश्य ये रहता है कि हम अपना जो भी जितनी पढ़ाई की है या जितना भी हमने सीखा है तो उस इंसान को उस दुख दर्द से निजात दिलवाएं और वो स्वस्थ होकर घर जाए। क्योंकि हर इंसान से उसकी फैमिली जुड़ी होती है और एक फैमिली का ही पूरा एक समाज बनता है। तो अगर इंसान स्वस्थ होगा तो मुझे लगता है कि वो एक समाज भी हमारा एक खुशहाल रह सकता है। इसलिए हम एक छोटा सा एक कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जिस तरीके भी थोड़ा सा अपना हर घर में खुशियाँ दे सकें, लोगों से मुक्त कर सकें, और जिसमें हमारा साइंस का हम इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़ाई की है, जो सीखा है वो हमारे माध्यम रहता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरी भी एक अपने आप में एक समाज सेवा ही है जो शायद निस्वार्थ भाव से की जाए तो ज़्यादा अच्छे लाभ देती है फ्यूचर में। सर, कोरोना काल की बात करें हम तो डॉक्टर्स का एक बहुत अहम रोल रहा। आपका भी हॉस्पिटल है, आपने क्या ऐसे कार्य किए कोरोना में जिनसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिली? जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना एक ऐसा टाइम में आया था हिंदुस्तान में कि कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था इसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो ये मार्च के महीने में हमें किया गया था और मैक्सिमम लोग हम चाहे वो एम्प्लॉय थे, स्कूल में थे, सब एक अलग अलग बर्डन में थे। और बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन जो डॉक्टरी में होते हुए तो हमें लगा कि हम शायद ये चीज़ लॉकडाउन एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस समय, ना ही कर सकते थे, हमारा तो ऑप्शन ही नहीं था। तो हमने ना सिर्फ मैं अपने सेंटर की बात करूँ, पूरे दुनिया में जितने भी डॉक्टर कम्युनिटी है, स्वास्थ्य विभाग है, छोटे से छोटा कर्मचारी है, उसने अपना योगदान दिया है। मेरा योगदान था कि हमारा यहाँ एक सेंटर है केयर फॉर यू हेल्थ केयर करके, वो मूलतः तो है हृदय रोग से करते हैं, हम डील करते हैं। फिजियो है हमारे पास और डेंटल है। बट उस समय जब आए तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जो स्थानीय हमारे प्रशासन है उनके सहयोग के साथ और कांगड़ा के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलके उस टोल फ्री में हमने जो जितने भी एज जो हमारे 60 से ऊपर लोग जिनको दवाइयों की जरूरत थी नियमित उनको इलाज के लिए, तो हमने उनको घरों तक दवाइयाँ भी पहुँचाई। हमने जो टेस्ट कर सकते थे घर जाके वो भी किए हैं। प्लस उसके साथ हमने एक एम्बुलेंस सर्विसेज भी थी जो लोकल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशासन को दी थी। कोरोना के मरीजों के लिए हम वो सुविधा दी। इसके साथ साथ हमारे पास एक वेंटिलेटर वाली आईसीयू वाली एम्बुलेंस थी जो मैंने डीसी कांगड़ा और डीसी मंडी जी जो है उन दोनों को वो कोरोना पेशेंट के लिए जो गरीब है या जिनको रियली रिक्वायर्ड है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो हमने वो भी सेवाएं सरकार के लिए रखी थी, वो भी निःशुल्क की थी हमारी। तो उसके साथ हमने
कुछ वॉलंटरी स्टूडेंट लिए थे कॉलेज से, जिन्होंने हमें 24 घंटे पूरे हफ्ते उन्होंने सारी कॉल्स अटेंड की। हमसे 1 रुपया भी उन्होंने एज ए ना तो कोई पैसे चार्ज किए, ना कुछ, अपने श्रद्धा से उन्होंने पूरे समाज सेवा की है। मैं उन चारों स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने अपने घर परिवार छोड़ के किया, और मैं अपने जो स्टाफ है मेरे साथ खड़ा रहा उस विपत्ति में, अपने इस सुविधा को देने में, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपके थ्रू मैं एक मैसेज, तो हम आगे भी ऐसे सेवाएं देते रहेंगे, जो एक जन कल्याण के लिए जरूरी होगी। हम हमेशा तैयार रहेंगे और जो पॉसिबल बेस्ट होगा करेंगे। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं, युवा बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, किस और बढ़े वो? आपने एक बार देख ली, जब लॉकडाउन हुआ है तो हिमाचल में लगभग 3 लाख ऐसे लोग घरों में वापस आए थे, जो शायद चंडीगढ़ में छोटी छोटी नौकरी करके अपना रोजी रोटी पालते थे। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो अभी तक वो पढ़ाई से बेमुख हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो हमारी देवभूमि है हिमाचल, जिसने आज तक बहुत मूल्यवान चीज़ें दी है। सबसे मूल्यवान चीज़ तो संजीवनी बूटी जो उस काल में वो हिमाचल में थी। तो आज क्या जरूरत पड़ गई, हम हिमाचली को बाहर जाके काम करना पड़ता है। यहाँ पे चाहे थोड़ा कम कमाएंगे, अपने घर में रह के बेटर तरीके से, और हम इवन सरकार को सहयोग दे सकते हैं कि इस जो हमारा राज्य है कैसे कैसे इसको तरक्की के रास्ते में बड़ा आगे ले सके। और यूथ का तो इसमें बहुत रोल है। एक ही चीज़, यूथ ना तो डरता है काम करने से, ना ही घबराता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये मैसेज आपके थ्रू दे सके हर यूथ को, ये युवा शक्ति है, तो उनको चैलेंज कीजिए। और हमारा हिमाचल एक हिंदुस्तान के विश्व में एक एग्जाम्पल बन के बाहर आ सकता है कि यार कैसे इस चीज़ से लड़ा जाता है फ्यूचर में भी। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना में अपनी सुविधाएं दी, एम्बुलेंस की बात हो तो आपने प्रशासन को एम्बुलेंस भी मुहैया करवाई, दवाइयाँ लोगों को निःशुल्क दी, जिन लोगों को घर तक पहुंचाना था उन्हें निःशुल्क पहुंचाया। प्रशासन से आपको कैसा सहयोग रहा? निजी तौर पे मुझे प्रशासन से सहयोग मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो SDM पालमपुर है और तहसीलदार पालमपुर। उन्होंने मुझे हमेशा हमारी कॉल पे ही सब कुछ जो सुविधाएं चाहिए थी वो दी हमें। जो हमारे स्टाफ को पासेज जरूरत होते थे वो प्रोवाइड कर देते थे। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे रहा वो रहा है DC कांगड़ा का। मेरे पास शब्द नहीं है DC कांगड़ा जी के जो जिस लेवल पे उन्होंने, इवन उनका ऑफिस 24 घंटे हमारी एम्बुलेंस के लिए तत्पर रहता था। हमें लगभग यानी हमें वो परेशानी नहीं आई जो अपनी सेवाएं देने में, जो लोग कहते रहे कि लॉकडाउन में ऐसा हो सकता था। तो DC कांगड़ा का तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं उनका थैंक्स कह सकूं, इतना उन्होंने हम सहयोग दिया हमें। डॉक्टर साहब, आप हृदय रोग के अलावा भी डॉक्टरी में हैं, कार्य कर रहे हैं, और क्या नया लेके आना चाहते हैं आपकी, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले या उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, कुछ भी हो? हम देखा जाए तो कोरोना ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है इस समय। और इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ना समाज का, वो है कि बच्चों की जो शिक्षा हमारी बहुत पीछे रह गई। हम बच्चों को लगता है जो छुट्टियां हैं, कोई नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन हो गया, बट ऐसा नहीं था। जो स्कूल में या शिक्षा के माध्यम से बच्चा ग्रो कर सकता है, समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो हम थोड़े से पीछे हुए हैं। ये विचार लेके हमने एक यहाँ पे अध्ययन करके एक टीचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये रहेगा 8वीं से लेकर 12वीं तक हम बच्चों को ट्यूशंस देंगे। प्लस इसमें हम करेंगे कि आगे जो नीट के एग्जाम होते हैं 12th के बाद, बैंक के एग्जाम हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, उनके लिए बच्चों को तैयार करेंगे। थर्ड हमारा है कि हिमाचल ने आज तक 20 सैनिक दिए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो जितने भी डिफेंस में एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करेंगे हम यहाँ पे। इसके साथ हमने जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में या आर्मी पब्लिक स्कूल में करें, उनको जो एंट्रेंस के लिए भी हम बच्चों को तैयार करेंगे। इसके साथ हमने 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वो है एक है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आज हमारे मैक्सिमम बच्चे कुछ इंग्लैंड में जा रहे हैं, कुछ दिल्ली, पुणे, मुंबई जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हैं। तो हमारे बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ में उनसे पीछे नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे एक पर्सनल डेवलपमेंट के हमने यहाँ पे रखा है, जो हमारा मैक्सिमम 2-3 इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया से बाहर, उनके सहयोग से हम एक मॉड्यूल तैयार करें कि कम कॉस्ट में कैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को तैयार कर सकें। इसके साथ हम आइलेट्स भी यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आइलेट्स आपको पता है कि किसी को भी बाहर जाना तो एक मिनिमम इंग्लिश का एक होता है कि स्कोर वो चाहिए होता है, वो भी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़, और सबसे बड़ी ये पहला इंस्टीट्यूट होगा पूरे हिमाचल में जो 24 घंटे काम करेगा। बच्चा जो भी पढ़ने वाला है अपने दिनचर्या के, जो जैसे स्कूल ही हो गई, घर की है, रात को पढ़ना चाहेगा तो वो भी हमारा बैच हम तैयार करके 24 घंटे यहाँ पे आपको बच्चे को पढ़ाने की सुविधा भी देंगे। तो शायद अभी तक हिमाचल में जहाँ नहीं हो, बड़ी बड़ी सिटीज में होता था। दिल्ली में जैसे आप जाओगे, वाजीराव, बड़े बड़े कोचिंग वाले आईएएस के लिए वो 24 घंटे चलते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है दिन रात में फर्क ही नहीं है। तो हमारे हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए हमने एक छोटा सा, और जिसमें हमने जो हमारे कन्याएं हैं, जहाँ हमारे फैमिली में जो गर्ल्स जो जहाँ पढ़ने जाते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का रखा है। पूरा इंस्टीट्यूट हमारा कैमरे की निगरानी में होगा, और दूसरा हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख रहे हैं, सो दैट कि वो बच्चे आके कंफर्टेबली पढ़े, बिना लीडर के, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपके साथ रहेगा। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सबके दिल का हाल जानते हैं आप। आजकल ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक ही होते हैं, तो इस बारे आप क्या सलाह देंगे कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें हृदय रोग से? चंदन जी, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना कि हिमाचल का एक इवन हमारे इतिहास में लिखा गया है कि पुराणों में लिखा गया था कि यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए लोग आते थे, यहाँ स्वास्थ्य वर्धन के लिए आते थे। मगर क्या हुआ पिछले कि 10-15 साल में कि स्वास्थ्य हम लोगों को इतना गिर गया कि 70 लाख की पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोगों को स्टंट पड़ गए हैं। गलतियां कुछ हमसे हुई हैं, जाके हमारा दिनचर्या चेंज हो गई है, काम करने का तरीका अलग हो गया। आजकल मैक्सिमम लोग स्मोकिंग या धूम्रपान में ज़्यादा चले गए हैं, जहाँ पे अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइफ बच्चे नए नए आ रहे हैं, उनको जंक फूड की आदत ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम ये चीज़ें हैं, अगर इन्हीं को सुधारा जाए तो मुझे लगता है कि मे भी 5-6-10 साल में हम दोबारा एक स्वस्थ हिमाचल देख सकते हैं, जहाँ पे हृदय रोग की कंप्लेंट ही कम हो जाए, प्रॉब्लम ही कम हो जाए। मैक्सिमम होता है कि जो हृदय रोग के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि आप एक्सरसाइज करो। हिमाचल की तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप सिर्फ टहलने निकल जाए तो वो एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज खुद ब खुद होती है, मगर हम लोग निकलते ही नहीं। हमारा जो नई जनरेशन है वो उठती 10-11 बजे उठेगी कंफर्ट, तो वो जो पहले पुराने लोग तो 10-15 किलोमीटर चले जाते थे, सिर्फ चाहे दूध लेने के लिए चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे। आजकल वैसा नहीं है। तो एक बार दिनचर्या चेंज हो जाए, खान पीन चेंज हो जाए, तो हम दोबारा अपने हृदय रोग की समस्याओं से जूझ सकते हैं और लड़के विजय होकर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये थे डॉक्टर आदर्श भार्गव, हृदय रोग विशेषज्ञ। इन्होंने अपनी उज्जवल हिमाचल के साथ अपनी चर्चाएं की, बेबाकी से अपनी बात रखी, लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह भी दी। उज्जवल हिमाचल आपको समय समय पर हर ऐसी हस्तियों से मिलाता है जो ना कि अपने प्रोफेशन में बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। उज्जवल हिमाचल फिर एक मुलाकात में मिलेगा आपसे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए उज्जवल हिमाचल।